आप सभी भक्तों के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आज एक नए चिंतन के साथ में प्रत्येक इंसान सुख की चाह में है, सुख पाना भी चाहता है और सुख मिलना भी चाहिए, लेकिन सुख दुख दोनों का एक जोड़ा है। सुख दुख तो सुख एक मानसिकता के ऊपर भी आधारित है, दुख भी मानसिकता एक सोच के ऊपर आधारित है, और सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे मान लीजिए सिक्का एक ही है, एक तरफ सिर रहता है, एक तरफ एक छपा रहता है, और उसको हम चित्तपट करके बोलते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में हमने उसको उछाला और अगर चित्त आ गया तो व्यक्ति सुखी की अनुभूति करता है और आनंदित होता है, चलो मेरा चित्त आ गया है। पट्टा आता है तो थोड़ा दुखी होता है कि अरे मेरा पट्टा गया। ये व्यवस्था है। कभी कभी ऐसा होता है काम एक ही है, कार्य एक ही है, एक व्यक्ति उसी को सुख मान रहा है, एक व्यक्ति उसी को दुख मान रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ और उस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी ने हिंदुस्तान के खिलाड़ी को आउट कर दिया, तो हिंदुस्तान के दर्शक उसी को दुख मान लेंगे, पाकिस्तान के दर्शक उसी को सुख मान लेंगे। बात एक ही है, अलग नहीं है कोई बात। दूसरी बात कि सुख और दुख की एक मान्यता है, और सुख और दुख एक अनुभूति है, और बगैर दुख के सुख का अनुभव ये नहीं होता। जैसे माना कि धूप, अच्छी धूप निकली हो मई जून में, तो अच्छी धूप में से जब जाओगे आप और आप छाया में पहुंच जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ी सुख की प्राप्ति हो। बहुत भूख लगी हो और आपको एक सूखी रोटी मिल जाए, बड़ा सुख मिलेगा। आपको बहुत प्यास लग रही हो कि आपके प्राण निकलने वाले हो, मुंह चिपक गया हो, और आपको एक घूंट सादा सिंपल पानी मिल जाए, बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। कब? क्योंकि इसी प्रकार से जब तक दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, तो सुख की भी अनुभूति नहीं होगी। और मान्यता है, हमारे कुछ संतों का कहना है कि धनात् धर्म तत् सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। और 2 रुपए की अगरबत्ती लगा करके भी भक्त सुख ही चाहता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, आपने आरती में सुना होगा। सुख संपत्ति नाना विधि पावै, नाना प्रकार से व्यक्ति सुख और संपत्ति को पाना चाहता है। आपने श्लोक सुना होगा, प्रार्थना में हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, संपूर्ण संसार सुखी रहे। एक मेरे लिए कथा याद आ रही है। मैंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक लेख पढ़ा था, तो उसमें पूज्य भाई श्री का सहर्ष वो लेख जैसे निकला, उस समय वो मेरे हाथ में पड़ा। तो उसमें एक घटना थी, और वो घटना बड़ी आनंदित थी, पढ़ने में ही बड़ा आनंद आ रहा था कि वो एक दिन घूमने के लिए निकल गए और बड़ी चमकती हुई, चिलचिलाती हुई धूप में। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। सरोवर किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है, उस चिलचिलाती हुई धूप में, पसीना 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 पसीना।
उनको बड़ा कष्ट हुआ। पूछ लिए भैया कितना पैसा कमाते हो, उस समय की बात रही होगी। उसने कहा मैं 10 रुपये कमा लेता हूँ रोज़ का। अच्छा, तो आप इतने परेशान हो, पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हो? बोले क्या करें, मजबूरी है, गरीब लोग हैं, ये हमारा जीवन ही है, हमको कहाँ सुख सुविधाएं हैं, कहाँ हमको तो छाये में, बोले हमको कहाँ छाया है। इस प्रकार की उसने बात की। तो भाई श्री ने कहा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि चलिए आप 10 रुपये कमाते हैं, हम आपको 11 रुपये देंगे और बैठे बैठे के देंगे और छाया के देंगे, आप हमारे पास में चलिए और साथ में भोजन देंगे हम दोनों टाइम, सुबह बाल भोग भी देंगे, ओढ़ने को पहनने को कपड़े भी देंगे आपको, सारी सुविधाएं बोल दी। और वेतन भी जो रोज़ कमाता था उससे ज़्यादा 11 रुपये देंगे। बताइए कितनी सुविधा। उसने सोचा ये तो आनंद आ गया, मज़ा आ गया, और वो साथ चल दिया। अब इनकी दुकान पर, वो पुस्तक की दुकान एक गीता प्रेस की, तो गीता प्रेस की दुकान पे वो ठीक है लग गया, बढ़िया। उसको कपड़ा बढ़िया दिए, नए नहलाया धुलाया, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल साबुन इत्यादि, और बहुत अच्छा लगने लगा। दूसरे दिन बाद उसने भोजन कम किया, 1-2-4 दिन और बढ़े तो उसने और भोजन कम कर दिया। वो बड़ा दुखी सा रहे। पूछा गया कि दुखी क्यों भोजन नहीं कर रहे हो आप, क्यों ऐसा चिंतित से हो? नहीं कोई बात नहीं, घर में परिवार में कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं। अब उसका वो दिल, उसका मन ना लगे, उसका मन तो सरोवर की ओर और मछलियों की ओर भागे। एक दिन बगैर पूछे बताया और वो भाग गया बगैर पूछे बताया। तो लगा कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति था दुकान का, और अच्छा व्यक्ति था, ईमानदार था, और वो इतने दिन काम कर लिया है उसने, और वो कहाँ गया खोज की, कोई पता ही नहीं चले। एक दिन बेचारा आया कि वो जहाँ वो सरोवर में मिला था वहाँ जाके देखा जाए, तो वहाँ पे गीता प्रेस के संस्थापक कुशल संचालक हनुमान प्रसाद जी पहुँचे, और उन्होंने देखा दूर से ही, तो उसी चिलचिलाती हुई धूप में, और बंदा मछलियों को लगा पकड़ने, और बड़े आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है उसमें। और वो पास में जाकर के पहुँचे, पूछा क्यों भाई, कम से कम बता के तो आता, क्यों आया, क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी, किसी ने गाली गलौज की, किसी ने कष्ट दिया, किसी ने परेशान किया, किस कारण से आए, भूखे प्यासे रहे आप, क्या मजबूरी रही? हो सकता है हमारे काम करने वालों का आपने ध्यान नहीं कर पाए हो आपका। उसने कहा मालिक साहब ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं उस छाया में मैं बहुत दुखी था, उन सुविधाओं में भी मैं बहुत दुखी था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा मन तो यही लग रहा है, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं वहाँ नहीं रह सकता। तो देखिए ये मन की एक कल्पना के ऊपर सुख और दुख डिपेंड करता है। जो कर्मचारी लोग वहाँ छाया में सुखी अपने आप को सुख मान रहे हैं, और वही एक व्यक्ति उन्हीं का यहाँ चिलचिलाती हुई धूप में मछलियों को पकड़ने में एक सुख मान रहा है, कम पैसे में, कम सुविधाओं में, और शरीर पूरा उघारा। तो मन के ऊपर सारा खेल है। लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहूँगा, जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक अलग व्यवस्था में जीते हैं, और सुख और शांति को कभी एक मत समझ लेना। सुख और शांति में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है सुख और शांति में। सुख के लिए संसार दौड़ भाग करता है, संसाधनों से सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन शांति तो ध्यान से, प्रार्थना से, एकाग्रता से, भजन से मिलती है। और उस शांति के लिए कोई गिने चुने इस दुनिया में निकलते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, महात्मा महावीर, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी और मीराबाई जी। लेकिन चलिए तुलसीदास जी, कबीरदास जी या रैदास जी तो एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन वो तो महारानी थी मीराबाई जी, उनको क्या सुख की कमी थी? या भगवान बुद्ध को, महावीर को, वो तो सुख में ही जन्मे थे, क्या सुख की कमी थी? लेकिन शांति
एक परम विश्राम, वो एक अलग बात है। और यही से शांति का शुभारंभ होता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जहाँ अनंत सुख की अनुभूति होने लगे, वहीं से शांति का जन्म होता है। कमल नयन को जाड़ प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो भगवान के चरणों में जहाँ मन लगने लगे, वहाँ से शांति की यात्रा शुभारंभ होती है। जय श्री राम।